Hello viewers, today I am going to discuss 2025 Geography ICSE board paper. I have already made an answer key for this on the same day on which you have given this paper, but today I am going to make it more clearly with the help of Smartboard because topo sheet understanding is difficult, so for new students I am making this video again. So in part 1, as you know, it is of 30 marks. Question 1 is from topo sheet. So topo sheet में study the extract of Survey of India map sheet number G43S10 है and answer the following question. आपको पता है ये 10 marks का fixed question compulsory section में आता ही आता है. So our first question is give the 6-figure grid reference for spot height dot 437 in the southeastern part of the map. South and east. साउथ ईस्ट पे यू हैव टू लोकेट फॉर डॉट 437 स्पॉट हाइट. तो 437 अगर आप केयरफुली लुक करोगे दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन. नाउ इसमें हम पढ़ेंगे कैसे ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स. आप पहले ईस्टिंग्स के लिए देखेंगे दिस इज 67 तो 67 हो गया. एक डॉट हम ब्लैंक छोड़ देंगे 67 के बाद. देन हम देखेंगे नॉर्थिंग्स के लिए. नॉर्थिंग्स के लिए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बन रही है 29 और फिर हम एक 6 फिगर के लिए छोड़ देंगे. अब हमने देखना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितना है. तो पहले हमने 67 दिया तो हम स्केल को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे और इसमें आप लोकेट करोगे. लोकेट करने के बाद आपको एग्जैक्टली दिख रहा है कि ये मिडल से उस तरफ है. मिडल से उस तरफ है तो मतलब ये कितना होना चाहिए आपका 4 से कम, क्योंकि आपका हाफ से भी दे रहा है. अगर आप इसका हाफ करोगे, अब इसमें मेरे पास स्केल तो मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाऊंगी, बट इसका हाफ यहाँ है, हाफ से भी दे रहा है. तो अगर आप ये एग्जैक्टली देखने की कोशिश करोगे तो ये यहाँ बनेगा 2 या ये 3 यानी कि 4 या 6 बनेगा. तो यहाँ पर आपका 2 के भी मार्क्स मिलेंगे और इफ एनी स्टूडेंट हैव रिटन 3 तो उसको उसके भी मार्क्स मिलेंगे. तो 6, 7, 2 या 3 बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. नाउ कम टू नॉर्थिंग्स. अब कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 29 के बाद आप देखिए ये हमारा ये है, इसका मिड अगर हम देखेंगे तो हमारा यहीं पर आ रहा है. तो मिड मीन्स आपके पास ये कितना आ गया सेंटर पॉइंट. तो सेंटर पॉइंट में ही आपका 5 गिना जाएगा क्योंकि 10 है. अगर आप स्केल रखेंगे तो ये 10 डिविजन्स आएंगी आपका. यहां से आपने स्केल रखा, जब इधर रखा था तो वर्टिकल था, अब आपने हॉरिजॉन्टल रखा है. हॉरिजॉन्टल में आप चेक करेंगे तो ये इतना आ रहा है. तो हॉरिजॉन्टल में आपने पहले देखा तो हाफ से कम था यानी हमने 2 या 3 लिया. बोथ दिस इज आर करेक्ट. और वर्टिकल में आप रखेंगे तो एग्जैक्टली मिडल ही बन रहा है तो 5 इज करेक्ट. लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने 4 भी लिखा है तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे. तो अवर करेक्ट आंसर इज 672. 294 भी करेक्ट है और 673, 295 बोथ आर करेक्ट आंसर. मैंने अपनी आंसर की में यही आंसर सेकेंड वाला आपको दिया हुआ है. Now second is Aman, a local craftsman wants to sell his product to a large gathering to earn money instantly. अब हमारे को पैसा कहाँ से मिल सकता है. अब टोपो शीट है, बच्चे क्वेश्चन देखकर बहुत कंफ्यूज हुए हैं कि कहाँ से पैसे मिलेगा. कहाँ लिखा है कि यहाँ पर पैसे का पेड़ है, वहां से पैसे गिरने वाले हैं. तो देखते हैं विच सेटलमेंट शुड ही गो टू. एनी वन ऑफ, कौन सा दे सकते थे हम आंसर. अब आप खुद अंदाजा लगाओ इसमें ऐसा क्या वर्ड होगा जिससे ये पता चलेगा कि वी कैन अर्न मनी. यहाँ पर एनुअल फेयर यानी मेला लगा है. मेले में मतलब क्या होता है, हम पैसे खर्चने जाते हैं और वो लोग कमाने आते हैं. तो जहां एनुअल फेयर है वहां अमन को जाना पड़ेगा अगर वो लोकल क्राफ्ट्समैन है तो. अब इसमें यह था कि 2 तरह के स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं क्योंकि 2 जगह पर एनुअल फेयर लिखा है. एनुअल फेयर यहाँ पर ये देखिए एनुअल फेयर मार्च लिखा है मालगांव में, तो मालगांव भी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें. लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो एनुअल फेयर मार्च एक और लिखा है जो कि पामेरा. तो पामेरा और मालगांव दोनों आंसर्स करेक्ट है. जिस स्टूडेंट ने जो भी लिखा है दोनों के मार्क्स मिलेंगे क्योंकि दोनों जगह पर एनुअल फेयर लगा है. अब डिपेंड करता है कि अमन कहाँ रहता है, उसको घर से कौन सा पास पड़ता है वो वहां जाएगा. सेकेंड, इसी का टेल क्वेश्चन है नेम द मंथ इन विच ही शुड विजिट द सेटलमेंट नेम्ड बाय यू अबव. अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच में पड़ गए अरे मंथ कैसे बताया जाए. भाई मंथ बहुत सिंपल था. क्या करना है, एनुअल फेयर मार्च लिखा हुआ है तो लगी मार्च के मंथ में रहा है तो हम मार्च ही लिखेंगे. तो क्या लिखना है, मंथ इन विच ही शुड विजिट द सेटलमेंट नेम्ड बाय यू. तो मार्च में एनुअल फेयर लगा है इसलिए हम मार्च मंथ को मेंशन करेंगे आंसर के अंदर. ये थोड़े से क्वेश्चंस नए टाइप के इसीलिए मैं टोपो शीट दोबारा बना रही हूँ. सेकेंड, ऑन विच बैंक ऑफ द सुकली नदी इज द सेटलमेंट ऑफ पामेरा सिचुएटेड. अब पहले हमें मैप पे सुकली नदी को सर्च करना है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये सुकली नदी का बन रहा है जिसमें एरो भी दिया हुआ है. अब आपको एरो ध्यान से देखना, अगर आप देखेंगे तो ये एरो की ऐसी डायरेक्शन आ रही है, एरो नीचे की तरफ जा रहा है. यहाँ से इसने ऐसे ऐसे करके दिखाया हुआ है, मतलब मेन डायरेक्शन हमारी ये है. यानी ये ऊपर क्या हो गया हमारे पास, ऊपर क्या होता है हमेशा नॉर्थ और नीचे क्या साउथ. तो ये नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन फ्लो कर रही है सुकली नदी की. यानी हमें कहाँ खड़े होना है, जैसे हम नदी के अंदर खड़े हैं, हम सुकली नदी के अंदर खड़े हैं. अब देखना है पामेरा. अब पामेरा कहाँ आ रहा है इसमें, ये रहा पामेरा.
ये शुक्ली नदी यहाँ से ऐसे जा रही है, सपोज करो मैं इसके अंदर ऐसे खड़ी हूँ, अब मैं अगर खड़ी हूँ तो मैं अपने हाथ खोलूंगी और मेरा कौन सा हाथ पा मेरा वाली साइड में आएगा, राइट हैंड। तो ये कौन सी साइड हो गई इसकी, राइट साइड। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, राइट साइड में है, राइट बैंक में है। राइट बैंक लिखने पे आपको करेक्ट आंसर पूरा मिलेगा। आइडेंटिफाई द सेटलमेंट पैटर्न सीन इन ग्रिड स्क्वायर 6732। तो 6732 के लिए पहले हम यहां से देखेंगे 67, आगे आपके पास नाउ नॉर्डिक्स में देखिए 67 और फिर यहां से हम जाएंगे 32, 31, 32, 32 के ऊपर वाले में जाना है, यानी आपने इस ग्रिड को देखना है। ये है हमारी 6732। अब 6732 में देखिए कैसे हैं स्कैटर्ड, रेड बॉक्सेस कहाँ हैं, दूर 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 दिख रहे हैं आपको, तो स्कैटर्ड, और स्कैटर्ड को ही हम डिस्पर्स्ड पैटर्न भी बोलते हैं। तो अगर करेक्ट आंसर इज स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड, तो हमारा ये दोनों आंसर्स करेक्ट माने जाएंगे। Now next third part is Roshan while traveling from Sirori to Tokra observed that the surface water sources are dry except for the reservoir tank near Tokra। टोकरा में पानी है। अब हमें ये देखना है टोकरा कहाँ है जहाँ पानी, ये लिखा है टोकरा और यहाँ पर ये आपको वाटर यानी कि ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। What according to you may be the reason for the presence of water in the reservoir in 6832 में पानी कहां से आ रहा है, नियर टोकला सेटलमेंट। पानी है, ये दिख गया यहाँ पानी है, लेकिन पानी कहां से आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे आंसर्स करेक्ट माने जाएंगे। देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन, आपको अगर देखोगे ध्यान से ऐसा एम्बैंकमेंट का सिंबल बना हुआ है, तो एम्बैंकमेंट है यहाँ पर, स्लुइस इसके अंदर ही लिखा हुआ है, और आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये स्लुइस वर्ड भी आया हुआ है, तो स्लुइस भी है, डैम भी है, फॉर स्टोरिंग वाटर सिंबल ही बना हुआ है, फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर इरिगेशन। अब आप वो कुछ भी लिख सकते हो कि वाटर हम स्टोर कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, तो सारी चीजों के आंसर मिलेंगे। बस हमें मेन क्या लिखना था, सबसे करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर है प्रेजेंस ऑफ एम्बैंकमेंट, स्लुइस या फिर डैम, ये करेक्ट आंसर है। State whether this reservoir is artificial or natural source of water। तो अब इसके लिए आपको देखना है क्या ये मैन मेड है या हमें नेचुरल दिखाया हुआ है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एम्बैंकमेंट बनाई है, तो एम्बैंकमेंट क्या होती है, मैन मेड होती है, इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल रिजर्वायर कहेंगे। आप देखेंगे इधर भी एम्बैंकमेंट है, इस तरफ भी एम्बैंकमेंट है, तो एम्बैंकमेंट दिखाई दे रही है। मोreover डैम क्या होता है, डैम मैन मेड ही होता है, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। What is the direct distance between Gulabganj and Pithapura? अब डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए अगेन यू हैव टू यूज योर स्केल। अब गुलाबगंज की लोकेशन को यहाँ में चेक करना है, दिस इज गुलाबगंज। अब गुलाबगंज से आपने पिथापुरा की तरफ जाना है, पिथापुरा की एग्जैक्ट लोकेशन ये दिखा रहा है। अब यहाँ से यहाँ आपने सिर्फ स्केल रखना है, क्योंकि इनडायरेक्ट डिस्टेंस है ही नहीं कि जो आपको थ्रेड की जरूरत पड़ेगी, आपने डायरेक्ट डिस्टेंस देखना है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए आप सिर्फ स्केल को रखोगे और आपके पास कितनी डिविजन्स बन रही हैं, तो अगर आप स्केल रखेंगे तो आपके पास नियर अबाउट 4.5 डिविजन्स बन रही हैं, जिसका आपको पता है हम मैप पे क्या लिखते हैं, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 4.5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 4.5 का हाफ, यानी कितना हो गया 2.25, तो जिसको हम 2.3 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 5 के आगे भी कुछ और डिजिट आ सकती है यहाँ पर, तो 2.3 हमारा बन रहा है, 2.3 किलोमीटर है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि स्केल की रीडिंग रखने के ऊपर होता है कि आप सेटलमेंट के अंदर जाते हो। पर मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट रीडिंग जब हमने लेनी होती है तो हम सेटलमेंट को एक रेक्टेंगल ऐसे स्क्वायर से बना लेते हैं, उसके अंदर लेके जाते हैं और डॉटेड डायगोनल्स बनाते हैं, जो डॉट आएगा वहां से डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है, तो आपका कभी भी गलत नहीं आएगा। बट फिर भी इसमें हम टॉलरेंस लेके चलते हैं, इसमें प्लस माइनस 1.5 से लेकर हमारा 3.5 किलोमीटर तक वाले आंसर्स को मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन आप अपने आंसर को करेक्ट रखो, अगर करेक्ट आंसर इज 2.3 किलोमीटर, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। हमने हमेशा परफेक्शन के लिए काम करना है। मेंशन द कंपास डायरेक्शन ऑफ पिथापुरा फ्रॉम गुलाबगंज। अब पिथापुरा कहाँ है, ये रहा, गुलाबगंज कहाँ है, ये है। अब फ्रॉम का मतलब क्या होता है, गुलाबगंज पे हम फिंगर रखेंगे और हम पिथापुरा की तरफ जाएंगे। तो गुलाबगंज से हम कहाँ जा रहे हैं पिथापुरा जाने के लिए, ध्यान से देखिए, पहले हम ऊपर गए हैं यानी नॉर्थ है, और फिर हम इस तरफ गए हैं यानी ईस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट, तो ये डायरेक्शन बनी नॉर्थ ईस्ट। अगर पिथापुरा से गुलाबगंज जाते तो पहले हम क्या आ रहे हैं साउथ और फिर हम जा रहे हैं वेस्ट, तो बिल्कुल डायरेक्शन गलत हो जाती। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है उस पर फिंगर रखिए और पहले वाले की तरफ जाइए। नेम 2 मैन मेड फीचर सीन इन ग्रिड स्क्वायर 6534।
मल्टीपल आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल ही जाते हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई दो तो आपको पता ही होते हैं। 6 5 3 4, 6 5 हम इधर आएंगे, 3 4 के लिए आप जाइए ऊपर, 3 4 का मतलब ये आ गया। तो बहुत ही अच्छी सेटलमेंट, इसमें बहुत कुछ आपको वैरायटी दिखाई दे रही है। क्या क्या देख सकते हैं हम इसमें से, इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स, अगर आप इसको और जूम करके देखेंगे तो आपको और भी दिखाई दे जाएंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, तो मैं भी बहुत जूम नहीं कर सकती हूँ। पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है, परमानेंट हट्स रेड कलर की आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, मेटल रोड दिखाई दे रहा है, डिस्पेंसरी इसके अंदर है, लाइंड पेरिनियल वेल है, वेल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल वेल भी लिख सकते हैं, लाइंड पेरिनियल वेल भी लिख सकते हैं, सिर्फ पेरिनियल वेल भी लिख सकते हैं, डिस्पेंसरी भी है, सेटलमेंट हमने बोल दिया, एनएच है, नेशनल हाईवे भी जा रहा है बीच में से, तो एनएच भी है, कार्ट ट्रैक भी है, रोड भी है, हट है, छतरी का सिंबल भी है, छतरी भी इसके अंदर बनी हुई है, पावर लाइन भी है और अनसर्वेड पोल भी है। तो इतने सारे मल्टीपल आंसर है, बट आप पहले जो नजर में आपको अप्रोप्रिएट वाले दिखते हैं वो आप देने की कोशिश करिए, क्योंकि मार्क्स तो 2 के ही मिलने हैं आपको। नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमेशा एक ना कैसी डेफिनेशन डाल दी जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है, डिफाइन कंटूर इंटरवल। तो डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन टू सक्सेसिव और टू कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस और वर्टिकल डिस्टेंस गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर्स, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर हाइट्स। तो इन सबके मार्क्स मिलेंगे, बट कंटूर लाइन का मतलब है आपको पता है, जो कंसेक्यूटिव मतलब बिल्कुल लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जैसे हम 3 से 4 पर गए, मतलब बिल्कुल आपको पता है 20-20 का गैप होता है, या जो हमारा गिवन टोपोशीटस में 20 का होता है सक्सेसिव कंटूर लाइंस के बीच में, तो वही कंटूर इंटरवल आपसे पूछा गया। हमेशा जो आपको इसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें एक ना एक डेफिनेशन आपको जरूर दी जाती है। तो आई होप आपको अब टोपोशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया। स्टिल अगर आपके और डाउट्स है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू क्लियर। पहले मेरे लिए टोपोशीट पे वीडियो बनाना मुश्किल था, बट अब क्योंकि मेरे पे स्मार्ट बोर्ड है तो मैं आपके ये वाले डाउट्स भी क्लियरली सॉल्व कर सकती हूँ। जब मेरे पहले वाले स्टूडेंट्स जो मेरे से नॉर्मल क्लासेस में पढ़े हैं उनके 98 आए हैं, 99 आए हैं ज्योग्राफी में, तो मैं आपको भी दिला सकती हूँ। देखते हैं क्रैश कोर्स में कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज दूसरों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।